गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग ठीक हैं? आज हम इस वीडियो में कबीरदास, संत कबीरदास के द्वारा लिखे गए दोहों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विषय परिचय। कबीरदास को संत कवि माना जाता है। उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। समाज सुधारक नहीं, जो समाज को सुधारने का काम करता है, समाज में फैले बुराइयों को दूर करने का काम करता है। उन्होंने अपनी साखियों में समाज में व्याप्त प्रत्येक समस्या को उजागर कर उससे छुटकारा पाने और उसे दूर करने पर बल दिया है। बहुत से ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का प्रयास किया। उसमें से कबीरदास का भी नाम आता है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। प्रस्तुत साक्ष्यों में उन्होंने प्रत्येक धर्म में हो रहे अनाचार और पाखंडों को खूब दिखाया है और बताया है। बच्चों, कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई साकार रूप नहीं है। साकार रूप मतलब जैसे हम और आप हैं, हमारा एक आकार, एक रूप है। तो इनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, वो निराकार है। और दूसरी बात, प्रस्तुत साक्ष्यों में प्रत्येक धर्म में हो रहे अनाचार, पाखंड, जो दिखावा होता है धर्म के नाम पर, माला जपते हैं, राम नाम की चुनरी ओढ़ ली और अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा स्थलों में जाना, पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, सब कुछ। जो इतना कुछ करने के बाद भी अगर इंसान गलत कर्म करता है, जीवों को हानि पहुंचाता है, उनको कष्ट पहुंचाता है, तो पूजा पाठ जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। कबीरदास जी का मानना है कि हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। जब हम एक ही ईश्वर के संतान हैं तो हमारे बीच में संबंध क्या हुआ? भाई। तो अगर एक भाई दूसरे, अभी हम देखिए, अगर एक भाई अगर दूसरे भाई के लिए मुसीबत बने तो सारी पूजा पाठ व्यर्थ मानी जाएगी। और दूसरी बात, कबीरदास जी का मानना था, अभी हमने बताया कि हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं, मानवता को सबसे ऊंचा धर्म मानते थे और मूर्ति पूजा, दिखावा इन सबके विरुद्ध थे। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक ही धर्म है, वह है मानवता का धर्म। तो मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया और जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते उसका भी इन्होंने विरोध किया। समाज में हो रहे जितने भी गलत काम थे सबका विरोध किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके बारे में कहा जाता है, मसीह कागज छूने कलम कहो नहीं हाथ। मतलब कागज और कलम से इनका कोई वास्ता नहीं था, फिर भी ये बहुत बड़े विद्वान थे। साधु संतों की संगति में रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते। तो इनको सांसारिक, आप कह सकते हैं कि अनुभवी ज्ञान बहुत ज्यादा था। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि मैंने बताया कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने लिखा कैसे? इन्होंने लिखा नहीं, ये जो कुछ भी बोलते थे, गाते थे ईश्वर की आराधना में, अपने प्रभु को याद करने जो भजन कीर्तन करते थे, इनके जो शिष्य थे उनको लिखते जाते थे और इनके द्वारा लिखी गई इनकी रचना साखी, सबद और रामायणी नाम से प्रकाशित हुई है। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं दोहे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, कला रंगों में आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, यह कबीर ने उल्टिए वही एक किए। माला तो कर्म फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमरन है। कबीर घास में निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जो आँख में खरी दुहेली होए। जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डालिए दया करे सबको। ठीक बच्चों,